जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कहूँगा, मैं खुद से यही कह रहा हूँ कि इस बात के लिए दुखी मत हो कि तू अपने देश के लिए फिर कभी नहीं खेल पाएगा, बल्कि इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला या खेल पाया। जी हाँ, आज सुबह सुबह यानी 24 अगस्त शनिवार का दिन था 2024 का, जब शिखर धवन ने अपने, मैं बात करूं, ग्लोरियस कैरियर की, ब्रिलियंट कैरियर की अंत करा। जी हाँ, वो एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा उनका क्रिकेटिंग करियर रहा। और ये कोई पहली बार नहीं है जब मैं शिखर धवन की बात आपसे कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छी वीडियो उन पे बनी थी और आप सबका बहुत प्यार उन पे मिला था। उतनी लंबी वीडियो मैं ये वाली नहीं बनाऊंगा, इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही मैं सब कुछ बता चुका हूँ। लेकिन कुछ उनके करियर के जो की हाईलाइट थे उनके बारे में जरूर बात करेंगे कि भाई कैसे अब वो जिंदगी भर खुशी रखेंगे। बिल्कुल शिखर, बिल्कुल खुशी रखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं तीनों फॉर्मेट के बारे में। तो लगभग 264 मैच दोस्तों खेलना इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। उसमें 10,000 से ऊपर रन होना, उसमें 24 अर्धशतक होना, जो कि अभी भी टॉप 10 एक्टिव क्रिकेटर्स में सबसे ज्यादा है, मतलब टॉप 10 में है, 10वें नंबर पे वो है। 55 अर्धशतक होना, जो कि टॉप 10 में 10वें नंबर पर है। जबकि हम ठीक है बात करते हैं विराट, रोहित, बाबर, केन विलियमसन, रूट वार्नर, लेकिन उन्हीं में एक नाम था पिछले 10 साल से जो बहुत ही अच्छा कर रहा था, उसका नाम था शिखर बेफिक्र धवन। अब तीनों फॉर्मेट में मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पे आता है उनका टेस्ट फॉर्मेट, जहाँ 34 मैच खेले, 2315 के करीब रन बनाए, 66.95 का अपना ये है कि उनका स्ट्राइक रेट भी रहा, जो शायद बेटर हो सकता था, और अगर वो बेटर होता तो वो और अच्छा करते। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो उसमें 7 शतक, 5 अर्धशतक और जो उतार चढ़ाव रहे, जैसे श्रीलंका में शतक आना, बांग्लादेश में शतक आना, इंडिया में शतक आना, बहुत बड़ी कामयाबी भी थी। हाँ, ये जरूर है कि अगर मैं सीना कंट्रीज में एन हटा दूं, न्यूजीलैंड में उन्होंने अच्छा करा था। लेकिन अगर इसके सेवा में बात करूं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तो यहाँ की 13 पारियों में लगभग मैं बात करूं 13 मैचों की 26 पारियों में एक भी अर्धशतक ना होना उनके लिए एक सेटबैक था, और इसलिए नहीं उतने बड़े टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन पाए। लेकिन फिर भी लगभग 40.6 की 40 से ऊपर की एवरेज होना बहुत बड़ी बात है, और स्ट्राइक रेट भी इतना नहीं होता है बहुत लोगों का, और 7 शतक लगना, जिसमें मैंने कहा श्रीलंका में लगे, वहाँ सीरीज जीती। न्यूजीलैंड में नहीं जीत पाई सीरीज, लेकिन अच्छा खेले खुद। इंडिया में तो फास्टेस्ट शतक बनाई था डेब्यू पे। इसके सिवा बात T20 की जाए दोस्तों, तो T20 में बहुत ही अच्छा खेले हैं। लगभग मैं बात करूँ तो 66 मैच हैं और 1749 रन है, जिसमें 126 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में भी बहुत लोगों का नहीं होता है, तो एक बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम पे ऐसा स्ट्राइक रेट होना। साथ ही साथ मैं बात करूं तो एवरेज भी लगभग 28 के आसपास की बहुत अच्छी चीज थी, और 11 अर्धशतक थे। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट में 187 था, तो यहाँ पर वह 92। और बड़ी बात क्या रही, साल 2018 में बने थे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी एक साल में 689, क्योंकि तब T20 कम होते थे। अब तो ठीक है, रिजवान ने भी 1000 बनाया और सूर्या ने 1100 बना दिए, लेकिन उस टाइम पे जब T20 क्रिकेट उतनी नहीं होती थी, बढ़ रही थी, तो ऐसे ही लोगों ने तो वो बढ़ाई। इसके सिवा बात की जाए तो जरूर सेटबैक रहेगा कि 2 T20 वर्ल्ड कप्स खेले, 2014-16, दोनों में ही पास आए लेकिन जीत नहीं पाए। और उसमें बड़ी बात क्या रही, दोनों वर्ल्ड कप्स की 7 पारियां मिला के मात्र 70 रन, 2014 4 पारी 40 और 2016 3 पारी 30, तो थोड़ा सा अजीब रहा, सेटबैक रहा। लेकिन फिर भी ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं एशिया कप 2016 में फाइनल में अर्धशतक बांग्लादेश के सामने और जिताया, जब धोनी की गर्दन दिखाई थी, तो टीम प्रेशर में थी कि बांग्लादेश से हारना नहीं है, और वहां धवन खड़े हुए 15 में 120 बनाने थे, अर्धशतक लगाए, साथ में विराट कोहली ने मैच जिताया। निदास कप 2018 हाईएस्ट रन गेटर है 198 रन का, और अपने दोस्त रोहित को बड़े बड़े खिलाड़ी उनकी गैर मौजूदगी में, जिसमें मैं बात करूं युवराज नहीं थे, धोनी नहीं थे, और मैं बात करूं विराट नहीं थे, तो वहां पे सीरीज जीतना बुमराह की गैर मौजूदगी में बहुत बड़ी बात है। तब भी ये सब नाम बड़े बन चुके थे, रविंद्र जडेजा नहीं थे, अश्विन नहीं थे, लेकिन तब भी सीरीज जीत लेना बहुत बड़ी बात थी। इसमें शिखर का रोल बहुत बड़ा था। जरूर डीके ने लास्ट में निदास में छक्का लगाया, रायना ने बीच में अच्छी पारियां खेली, लेकिन जो सबसे बड़ी बैकबोन थे वो शिखर ही थे रोहित की, अगर हम बात करूं निदास कप में। और फिर दोस्तों आता है इनका सबसे बढ़िया फॉर्मेट, इनकी जान, यानी ओडीआई फॉर्मेट, जहाँ 164 मैच हैं, 6793 रन है, लगभग मैं बात करूं 44.11 की एवरेज है, 91 का स्ट्राइक रेट है, और 17 मैं बात करूं शतक है, और 39 इनके अर्धशतक हैं। 17 अभी मैं बात करूँ जो शतक है इनके, वो अभी भी टॉप 10 में है एक्टिव क्रिकेटर्स में। अब तो हालांकि रिटायर हो गए, तो कितनी बड़ी बात थी कि 1.5 साल से इस आदमी ने क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन तब भी अच्छा खेल रहे। अब इसमें बड़ी बात क्या थी कि 2004 अंडर-19 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर रहने के बाद लगभग 9 साल बाद टीम में पक्का हुए। 2010 में आए, डेब्यू पे 0 पे आउट हुए, फिर 11 में वर्ल्ड कप के बाद मौका मिला जब सीनियर खिलाड़ी ने रेस्ट लिया, लेकिन जानते थे कि मुझे मौका मिल नहीं पाता, क्योंकि सचिन, सहवाग, गंभीर, गांगुली, इतने सारे लोग ऊपर होते थे, लेकिन कभी डिप्रेस नहीं हुए, कभी दुखी नहीं हुए, मौके का इंतजार करा। और फिर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी सबसे ज्यादा रन गोल्डन बैट इंडिया जीता, 2015 वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ इंग्लैंड में बनाए। इसके बाद 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, जब लग रहा था यहाँ ड्रॉप हो जाएंगे, अब देखो 15 के वर्ल्ड कप से पहले खराब खेले थे, लेकिन धोनी ने इनको बैक करा, ये एक अच्छी चीज है कप्तान की भी, और बल्लेबाज ने भी उसका उनको मैं बात करूँ गिफ्ट दिया कि सबसे ज्यादा रन इतने बड़े खिलाड़ियों के बीच बनाना, जिसमें 2 शतक लगाए। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में 2 शतक, फिर 17 चैंपियंस ट्रॉफी में भी शतक, और वहां पे भी सबसे ज्यादा रन और गोल्डन बैट। अनफॉर्चुनेटली इंडिया नहीं जीत पाया।
2018 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन, 2 शतक और अपने दोस्त रोहित को एशिया कप भी जिता दिया। 19 के वर्ल्ड कप में फ्रैक्चर था इनका थंब, और जो उन्होंने कहा इनकी बेस्ट मेमोरी थी, इनका आखिरी मैच बन गया आईसीसी टूर्नामेंट का, किसी भी ओडीआई T20 वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी, और वहां पे शतक लगा देना ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत बड़ी बात थी। जरूर इस बात का मलाल रहेगा कि धवन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, क्योंकि भाई लगभग 9-10 पारियों में लगभग मैं बात करूं 3 शतक लगना और 2 शतक लगना बहुत बड़ी बात है। और जिसमें टीम्स कौन सी यार, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बड़ी बड़ी टीमें हैं जिनको इन्होंने ढंग से तोड़ा है। लेकिन भाई बात यह है कि उसमें बड़ी बात क्या है कि ठीक है नहीं जीत पाए, 23 के वर्ल्ड कप में काश होते, जो मैंने आपने हमेशा ही कहा, लेकिन अब जो हो जाता है वो हो जाता है, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीतना, 2018 एशिया कप जीतना, 14 में भी हाईएस्ट रन गेटर थे लेकिन जिता नहीं पाए थे, तो इनकी भूमिका हमेशा रही, तभी इनको मिस्टर आईसीसी कहा जाता है या मिस्टर आईसीसी ओडीआई इवेंट कहा जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि भाई बड़े मौकों पे चलते हैं। सचिन ने 18 इनिंग में सबसे तेज 1000 रन करे थे। मैं बात करूँ ओडीआई इवेंट्स में आईसीसी के, इन्होंने 16 इनिंग में कर डाले। मैं अगर बात करूँ सबसे बेस्ट एवरेज की आईसीसी इवेंट्स में, चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे में, तो इनकी 65 की सबसे ज्यादा है, जिसमें सईद अनवर हैं, विराट कोहली हैं, केन विलियमसन है, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। आप सोचो वहाँ इनका नाम आ जाना। स्ट्राइक रेट भी 98 का। सचिन का नाम तो नहीं आ पाएगा, आप समझ जाओ, क्योंकि सचिन के रन ही इतने ज्यादा और मैच इतने ज्यादा हैं कि वो चीज फिर उतनी सिमिलर नहीं हो पाती है। और लेकिन इनके भी रन थोड़े बीच के हैं, वहाँ अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा इन्हीं का ही है। तो ये एक दोस्तों बहुत बड़ी बात है। इसके सिवा भी मैं बात करूँ तो चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई क्रिकेट में, मतलब वर्ल्ड कप जो, ये तो सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं, मतलब एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई वर्ल्ड कप। तो इन तीनों में सबसे अच्छी एवरेज होने, लगभग 29 पारियों में 1000 के आसपास रन बना देना और इतना अच्छा खेलना यार कोई छोटी बात नहीं है। इतना अच्छा खेलना बहुत मुश्किल था, और कोई एक आप ऐसा क्रिकेटर याद करो जो इतना कंसिस्टेंसी से अच्छा खेला हो। विराट फ्लॉप हुए थे 2015 के वर्ल्ड कप में, अगर 19 या 23 का वर्ल्ड कप अच्छा गया था तो। रोहित 2015 वर्ल्ड कप ठीक ठीक गया था। कोई एशिया कप रोहित का 2014 का खराब गया था। तो कोई ना कोई कहीं तो स्ट्रगल करता है, लेकिन इस बंदे ने कभी स्ट्रगल नहीं करा, यही बड़ी बात थी। और रोहित और विराट के साथ मिलकर तो मैं बात करूं भाई, उन 6-7 सालों में 54 शतक की मैं बात करूं तो विराट के थे, और 40-36 के आसपास रोहित के होंगे, लेकिन 24 इनके भी थे। तो कितनी बार 90 पे आउट हो जाना। सचिन के बाद सबसे ज्यादा दूसरी बार ये और विलियमसन है, तो शतक भी हो जाते, लेकिन कभी परवाह नहीं करी, कभी परवाह इस चीज की भी नहीं करी मुझे किस आईपीएल की टीम ने लिया है, बावजूद इसके कि विराट के पास सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है, सबसे ज्यादा चौके इनके नाम है। मैं बात करूं विराट के भी नहीं है, इकलौते ऐसे खिलाड़ी आईपीएल के आज तक के इतिहास में जिन्होंने 2 शतक लगातार लगाए, लेकिन कभी शिकायत नहीं करी कि मुझे टी-टेस्ट से क्यों ड्रॉप कर दिया। ठीक है थोड़ा सही भी थे लोग वहाँ पे, T20 से अचानक क्यों ड्रॉप कर दिया, क्या 2021 T20 वर्ल्ड कप में 22 एक भी डिजर्व नहीं करते थे, बाकी खिलाड़ियों ने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन कोई नाराजगी नहीं। 2019 से लेकर 2022 तक सबसे ज्यादा रन के ओडीआई में थे, बस स्ट्राइक रेट थोड़ा स्लो था, इस वजह से इनको ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन तब भी कुछ नहीं कहा। जब इंडिया वर्ल्ड कप भी हारा तो उसी गिल को बैक करा, उसी टीम की तारीफ करी, क्योंकि वो उनका देश है, वो उनकी इंडियन टीम है। तो कभी कोई नाराजगी नहीं, हमेशा वो चेहरे पे उनकी प्रीशियस स्माइल, जैसा कि हम बात करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी मेमोरीज थी, इतनी सारी है कि बस गिन पाना भी मुश्किल है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, तो 24 मिनट की बनी थी, लेकिन आज यहीं पे बाय बाय करता हूँ। और बाकी एक अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि लगभग 6-7 वीडियो बन चुकी थी और मेरा 10 का टारगेट था। अभी एक वीडियो और इस पे चलाने वाली है, लेकिन दोस्तों एक वीडियो आएगी, मैं बात करूँ बहुत ही अच्छी इनके बारे में जल्दी अगले हफ्ते में, तो उसमें बात करेंगे। बाकी ये वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बिल्कुल शिखर सही का इस बात का बिल्कुल मत रखिए कि आप दोबारा नहीं खेल पाए, खुशी रखिएगा जिंदगी भर के आप खेल पाए, और क्या खेले, जी जान से खेले, ढंग से खेले, बहुत बढ़िया खेले। ब्रिलियंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ग्रेटेस्ट, जितने शब्द हम कहें उतने कम है। बस आगे आने वाले समय में आपके जैसे और भी खिलाड़ी आए, इसके लिए आप भी जो भी टीम इंडिया की मदद कर सको वो जरूर करना। और बाकी आप हमेशा हंसते रहो, अपना वो सेलिब्रेशन अब भाई मैच में तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अपना आपको पता है कि आप रील्स और इंस्टाग्राम के थ्रू या वीडियोस के थ्रू देखते रहो। बाकी आप अपना खूब खुश रहो, आपके निजी जीवन में भी दोबारा खुशियां लौटें, यही मैं आशा करता हूँ। तो मिलेंगे दोस्तों जल्दी अगली वीडियो के साथ। विशिंग यू ए वेरी हैप्पी रिटायरमेंट, शिखर बेफिकर धवन। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय भारत। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे आने वाले ऐसे और भी लोग आए जो भारतीय झंडे को बहुत ऊंचा करें, शिखर की जगह बिल्कुल शिखर पे पहुंचा दें। जय हिंद, जय भारत। 10 साल पहले हमें इसी क्लास का एक रेयर प्लेयर मिला था, जिसका काम था रन बनाना। क्या बायलैटरल, क्या आईसीसी टूर्नामेंट, सब में फाड़ू बैटिंग करना। 2 बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में वो टॉप स्कोरर था, सोने की बैट जीता था। विराट कोहली, सचिन कितने बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो किंग या गॉड कहे जाते हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट से जुड़ा कोई नाम, टाइटल उन्हें आज तक नहीं। लेकिन इस बंदे को दुनिया भर में मिस्टर आईसीसी के नाम से जाना गया। प्लेयर नहीं, मिसाइल था, जो कि फोर्सेस से बड़े मैचों के लिए ही बनाया गया था। वो प्लेयर है शिखर धवन, वो अनसंग हीरो जिसकी ग्रेटनेस की गाथा किसी ने गाई ही नहीं।